नमस्कार ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम मालदीव में लोकतंत्र का विकास और उसके सामने भू राजनीतिक संतुलन की चुनौती विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र राज्य है, जिसमें 1192 द्वीप हैं। देश के हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों से यहां लोकतंत्र की स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि कुछ पश्चिमी मीडिया चैनलों ने चुनाव को चीन और भारत के बीच एक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन यदि हम मामले को गहराई से देखें तो मालदीव के लोग, विशेष रूप से युवा, अपने आर्थिक कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह रोजगार, आवास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आइए अब हम मालदीव की निरंकुशता से लोकतंत्र की यात्रा को देखें। मालदीव में राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के निरंकुश शासन के बाद एक नए संविधान का निर्माण हुआ, जिससे यहां बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित हुआ है। देश के पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने लोकतांत्रिक शासन के इस युग की शुरुआत की थी। हालांकि नशीद का कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ था, जिससे सत्ता साझाकरण व्यवस्था और अंततः नेतृत्व में बदलाव हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंडिया फर्स्ट नीति का समर्थन किया। उनके सराहनीय प्रयासों के बावजूद उन्हें हाल ही में चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अब मालदीव की प्रोग्रेसिव पार्टी और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के गठबंधन वाले उम्मीदवार मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। उनकी जीत देश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत भी देती है। आने वाले प्रशासन को भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कभी यामीन के नेतृत्व में मालदीव द्वारा अपनाया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे भू राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में बदलाव भी यह की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। मालदीव को अपने हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी विदेश नीति को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिए। अगर हम यहां भारत की भूमिका और जिम्मेदारियों की बात करें तो भारत के लिए मालदीव में विकसित होता राजनीतिक परिदृश्य चुनौतियों और अवसरों दोनों पेश करता है। दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सहयोग के लिए एक मजबूत नींव है। आपको बता दें कि भारत मालदीव में विकास की विभिन्न परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिससे मालदीव के लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा मिला है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर देने जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ सक्रिय जुड़ाव मालदीव के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं। हालांकि भारत मालदीव संबंधों में कई चुनौतियां भी हैं। 2015 में विपक्षी नेता मोहम्मद नशीद की गिरफ्तारी से भारत को नुकसान हुआ है। मालदीव में इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान स्थित जिहादी संगठनों जैसे समूहों द्वारा नागरिकों को कट्टरपंथी बनाए जाने की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है, जिससे मालदीव के भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए संभावित स्थल बनने की आशंका पैदा करती है। इसके अलावा मालदीव सहित दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति ने भारत के लिए आशंकाएं बढ़ा दी हैं। जहां भारत और मालदीव ने अपनी सुरक्षा साझेदारी और आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरता और चीन की रणनीतिक उपस्थिति से उपजी चुनौतियां भारत को इन जटिलताओं से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। सार्थक सहयोग को बढ़ावा देकर भारत न केवल इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत कर सकता है, बल्कि मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।